राइट नाउ आई डोंट नो कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आपका विंडो क्या खुलेगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा ये बता सकती हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बिकॉज जो हमारा नॉर्मल कालपुरुष की कुंडली से जो हमारा घर होता है, इन्वेस्टमेंट्स का घर है। लेकिन अगर देखा जाए तो परहैप्स द फॉल्स इज अ परफेक्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए टू बाय ऑफ जनवरी आई विल रिकमेंड एंड कि आप बाय थे मेष, सिंह और धनु, they are known as fire signs. तो आपकी सोच क्या है? फायर साइंस की बात करते हैं तो मैं ये बोलूंगी कि एग्रेसिवनेस अभी नहीं दिखानी है, तो उसके अंदर करते हैं रेगुलर एफडीज में डालते हैं, थोड़े टाइम के लिए एफडीज में डाल दें। ये 3 राशियों के लिए कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? में डालिए, पैसा अच्छा जाएगा गोल्ड में। और अब हम देखते हैं अर्थ साइंस। अब अर्थ साइंस में आते हैं ऋषभ, कन्या और मकर राशि। दिस सजेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन ट्रांजिट्स। अभी आपका ट्रांजिट क्या कह रहा है, वेल्थ को सिक्योर करने की बहुत सोच समझ की, इंटीरियर जैसे डायमंड्स हो गए। ये हम देखेंगे एयर साइंस। एयर साइंस के लिए हमारे पास है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इन 3 राशि के लिए इस मंथ ट्रेडिंग ज्यादा सूट करेगी या इन्वेस्टिंग? और अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो इस पर आप देखोगे आईटी और फार्मा में। अब हम देखते हैं टाइमिंग, मुहूर्त और रिस्क। लेकिन मुहूर्त कौन सा ज्यादा फेवरेबल रहेगी? नमस्ते डॉक्टर सुरभि भटनागर जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे और हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड एवरीबडी वाचिंग। थैंक यू डॉक्टर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। आई होप कि आपका नया साल जो है ये इट इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर यू एंड यू एंजॉय योर ट्रैवल्स। आई नो कि आप स्पिरिचुअल ट्रैवल बहुत करते हैं, तो और मुझे अच्छा भी लगता है आपकी बातें सुन के। सो आई विश यू ऑल द लक फॉर 2026। Thank you so much and everybody. I hope this 2026 brings lots of happiness, success, prosperity to everyone. इंडीड। अब डॉक्टर, हम ये पॉडकास्ट करने वाले हैं फरवरी 2026 के बारे में, और हम राशि वाइज इन्वेस्टमेंट हमारा थीम रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़े 1-2 जेनेरिक क्वेश्चंस आपको पूछना चाहती हूँ। जैसे फरवरी का ओवरऑल मार्केट का मूड क्या रहेगा? बुलिश, बेरिश, साइडवेज होगा? और कौन सी मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट इसको ड्राइव करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसे कि हम अगर मिड बिफोर अगर हम 15th ऑफ फरवरी देखते हैं, सो सन एज वी नो एवरी संक्रांति पे जो है वो हमारा सन ट्रांजिट करता है। तो 15th ऑफ जनवरी इट इज ट्रांजिटिंग इन कैप्रिकॉन, सो 15th ऑफ फरवरी इसके आसपास ही इट विल गेट ट्रांजिट इन अनदर वन, राइट? ओके, एक्वेरियस में जाएंगे। ठीक है, अगर हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो इस वक्त मकर है, मकर क्या है, मकर जो कैप्रिकॉन है वो है हमारा 10वीं राशि जो शनि की राशि है। एंड 15 के आसपास ही, 15 जनवरी के आसपास ही कैप्रिकॉन में सूर्य भी आने वाले हैं, मार्स मंगल भी आने वाले हैं, बुध भी रहेंगे, साथ साथ में हमारे जो ये जो वीनस है, शुक्र है, वो भी इसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेजर मेजर 4 प्लैनेट्स का हमारा कैप्रिकॉन में वहाँ पे प्रेजेंस रहेगा। मेजर उथल पुथल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जैसे जैसे 15 पास आ रही है, आप देख रहे हो आज ही जो हमारे ट्रम्प हैं उन्होंने चेंजेस काफ़ी अनाउंस कर रहे हैं, टैरिफ्स वगैरह अनाउंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। तो बिकॉज ये जो है हमारा कालपुरुष की कुंडली में हम देखेंगे तो ये 10th हाउस है, कर्म का घर है, और हम इन्वेस्टमेंट्स से भी देखेंगे, इन्वेस्टमेंट्स का जो घर होता है वो 5वां होता है, तो 5 में से 8वां भी है।
तो मेजर उथल पुथल तो रहने वाली है इसमें। हम फरवरी 15 तक उथल पुथल देखने वाले हैं, जो अभी शुरू भी हो गई है, लेकिन 15 के बाद चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, बिकॉज बुध भी जो वक्री है वो ठीक हो जाने वाले हैं, वो डायरेक्ट हो जाएंगे। मंगल भी जो है वो बाहर निकलने की कंडीशन में रहेंगे। शुक्र भी थोड़े टाइम के बाद बाहर निकल जाएंगे, और 15 फरवरी के बाद जो सन है, सूर्य है, वो चला जाएगा एक्वेरियस में। तो मेजर मैं ये कहूँगी कि पहले 15 दिन थोड़ा उथल पुथल रहेगी, लेकिन 15 फरवरी के बाद चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ द कंडीशन गोइंग टू बी। अंडरस्टूड। अब मैं ग्रह के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो ये सब एक्टिव रहेंगे, और स्टॉक मार्केट पे जो साइकोलॉजी लोग, बेसिकली इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम स्टॉक मार्केट, है ना, तो इस पे इम्पैक्ट रहेगा। हाँ, इम्पैक्ट रहेगा, बिकॉज सी क्या होता है, जो सूर्य है, सूर्य क्या है, वो पिता है ग्रह का, ठीक है। और जो मंगल है जो है वो एनर्जी है, एनर्जी साथ में आप कहोगे पैशन है, एनर्जी है, तो पीपल विल बी मोर पैशनेट, दे विल बी, क्योंकि पीछे बहुत अच्छा मार्केट रहा। अभी पहले 15 दिन देख लो आप, मार्केट हमारी ऊपर ही गई है, ठीक है। हम राइट नाउ वी आर टॉकिंग इन इन फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी, तो अभी मार्केट हमारी अब तक ऊपर गई है, लेकिन अब क्योंकि इतना अच्छा मार्केट ने दिखा दिया है, तो वी विल बिकम रेस्टलेस कि अरे मार्केट नीचे क्यों जा रही है, नीचे क्यों जा रही है। बट ये चीज़ रहेगी, साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बिकॉज वी विल ट्राई कि हमारा अच्छे से अच्छा चीज़ें हो जाएं। और बट एक एट पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर सम टाइम विल से कि ड्यूरिंग दिस एंड ऑफ जनवरी things will stabilize a lot, and psychologically people will understand कि it's okay, let's wait for some time and then let's go ahead about it. तो psychologically yes, थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा, बिकॉज बुध भी है वहाँ पर जो कम्बस्ट हो रहा है, जो फरवरी में फर्स्ट वीक में जाके ठीक होगा। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो perhaps the falls is a perfect time investment के लिए to buy। हाँ, फॉर बाइंग यस। अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो दिस इज द गुड टाइम आफ्टर 20th ऑफ जनवरी, आई विल रिकमेंड, एंड कि आप बाय कर सकते हो अच्छी चीज़ें आपको। एंड अगेन रिलेटेड टू फ्यूल, फ्यूल का आप जो है जा सकते हैं। देन आप एक्सपोर्ट्स जो है, जो आपके मेटल जो है, क्योंकि सी अभी क्या होने वाला है, आफ्टर 15th ऑफ जनवरी मेटल गिरेगा, मेटल हैज स्टार्टेड फॉलिंग एज आई ऑलरेडी प्रिडिक्टेड बिफोर। मैंने ये अपने यूट्यूब में भी और अपने हर जगह में प्रिडिक्ट किया था कि शुरू शुरू में तो मेटल गिरने वाला है, बट फरवरी के बाद ये देखना कि मेटल वापस आएगा, बिकॉज तो सिल्वर और गोल्ड अभी गिरेंगे। एंड आप देखोगे कि जो गुड बाइंग है वो आपने फ्यूल में अगर बाय करोगे बहुत अच्छा है। फिर आप अगर फूड ग्रेन्स को बाय करते हो वो बहुत अच्छा है, आपको फूड ग्रेन्स की जो स्टॉक्स हैं वो आप लेते हैं। कम्युनिकेशन, अगर आप वहाँ पे कम्युनिकेशन कंपनीज के स्टॉक्स में अगर आप बाय करते हो, वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देके जाने वाला है। अंडरस्टूड। अब हम देखेंगे राशि वाइज इन्वेस्टमेंट थीम्स या राशि वाइज इन्वेस्टमेंट एसेट्स। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक थीम चूज किया है, मैंने साइंस चूज किए, जैसे कि फायर साइन होता है, अर्थ साइन होता है, क्योंकि हमारी जो राशियां है वो उसमें फिट हो सकती है। अब मैं जब फायर साइंस के बारे में देखती हूँ या सोचती हूँ, तो मेरे माइंड में आते हैं मेष, सिंह और धनु। अब मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए इस मंथ अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स सही रहेगा या रिस्क कंट्रोल बेटर रहेगा? जब हम ये तीन राशि के बारे में बात करते हैं, दे आर फायर, दे आर वेरी अग्रेसिव, इस वजह से दे आर नोन एज फायर साइंस। तो आपकी सोच क्या है? सी अगर हम धनु ये फायर साइंस की बात करते हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि एग्रेसिवनेस अभी नहीं दिखानी है, बिकॉज हमने देखा है कि मंगल और सूर्य दोनों ही फायर प्लैनेट्स हैं, वो इकट्ठे हैं, राइट। सेकेंडली बुध साथ में कंबस्ट हो रहा है, और साथ में हम शुक्र भी, शुक्र ठीक है लग्जरी वगैरह का कारक है, बट स्टिल अभी एग्रेशन नहीं दिखाना। अगर बाय करना है तो एसआईपी में अगर इन्वेस्ट कर सकते हो तो इस तरह की एसआईपी करो जो डिसिप्लिन हो। ओके, गो इन डिसिप्लिन एसआईपीज, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो रही है अभी, और अभी फायर साइंस को थोड़ा अपने को कंट्रोल करके रखना चाहिए, बिकॉज ऑफ मार्स, बिकॉज ऑफ सन।
बहुत चीजें ना, आज जैसे अभी आपने बात करी साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजिकली वो माइंड पे असर डालेंगी इनके, और ये एकदम से एग्रेसिवली इनको लगेगा कर लो बाय कर लो, फिर ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इनके लिए अभी फायर साइंस के लिए मैं कहूँगी थोड़ा कंट्रोल करके, अपने पैशंस को भी कंट्रोल करके, पहले माइंड को पहले मार्केट को स्टडी करो और फिर ही जाना। और करना है तो सिस्टम वाइज करो, थोड़ा 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 करो और डिसिप्लिन वे में करो। यही चीज़ मैं रियल एस्टेट में भी कहूँगी। तो उसके अंदर करते हैं रेगुलर एफडीज में डालते हैं, थोड़े टाइम के लिए एफडीज में डाल दें। म्यूचुअल फंड भी ऐसा जो स्टेडी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है उसी में डालो, बाकी एकदम से जंप इन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये है एडवाइस मेष, सिंह और धनु के लिए। अब ये 3 राशियों के लिए कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? पहले तो आपने बता दिया कि एसआईपीज में करो या म्यूचुअल फंड जो फिक्स्ड रेट्स आपको दे रहे, यू आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना? ये लॉन्ग टर्म, और साथ में सी अगर हम एसआईपीज की बात करते हैं, अगर हम एफडीज की भी बात करते हैं, तो एफडीज शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है। वी कैन टॉक, वो भी हम कर सकते हैं। दिस एफडीज कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल, राइट। एसआईपीज लॉन्ग टर्म में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज अब जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाओ। और अगर आपको लमसम पैसा डालना है तो लमसम तो मैं यही कहूँगी कि आप इम्पल्सिव बाय ना करके थोड़ा सोच के, जैसे मेटल में डाल सकते हैं, ठीक है। मेटल में डालिए, पैसा अच्छा जाएगा, गोल्ड में और सिल्वर में, राइट। एज आई टोल्ड यू कि जहाँ जो भी मार्स रिलेटेड, जैसे डिफेंस रिलेटेड जो एरियाज हैं, डिफेंस हो गया, देन आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स के शेयर्स होते हैं, दैट या स्टॉक्स दैट cater to something which is related to you can say fabric also, right, textile, उसके अंदर भी आप करोगे तो देन इट विल बी गुड थिंग, अच्छा रहेगा आपके लिए। Acha, so the sectors you're suggesting is metals like gold and stuff, and fabric and sports. Understood. अब हम देखते हैं अर्थ साइंस। अब अर्थ साइंस में आते हैं ऋषभ, कन्या और मकर राशि। तो इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं क्या इन राशियों के इन्वेस्टर्स के लिए उसके लिए कौन सा राउट बेस्ट होगा? इसमें बात करनी है ना, तो बिकॉज शुक्र ऑल्सो विल कम इनटू कैप्रिकॉर्न, एंड सामने से आपको जुपिटर भी देख रहे हैं, गुरु भी आपको देख रहे हैं, राहु जो है वो लाभ के घर में बैठे हुए हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर हाइब्रिड मोड में जाते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा ला के देगा। आप जो ये साइंस, अर्थ साइंस की बात करते हो, तो इट विल बी ब्रिंगिंग यू मोर स्टेबिलिटी। सोच के करेंगे, पेशेंटली करेंगे, वेल्थ को सिक्योर करने की बहुत सोच समझ के और थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है, एकदम इम्पेशेंटली नहीं कोई काम करना है, राइट। इवन अगर आपको एसआईपीज भी करनी है तो ऐसे एसआईपीज करिए जो आपको स्टेबिलिटी देंगी, थोड़ा सोच के, इतनी जल्दी कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि अगर आप बात करें कि हम किस सेक्टर्स में करें, तो सेक्टर्स में आप कर सकते हैं जैसे कि इंटीरियर से रिलेटेड कुछ हो गया, डायमंड्स हो गए, राइट, स्टोन सेक्टर हो गया, स्टोन का। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर ज्वेलरी सेक्टर कोई आ जाता है आपका, दैट सेक्टर रिलेटिंग टू हेल्थ, फार्मा, इसके अंदर करोगे तो आपको फायदा होगा। अच्छा डॉक्टर जी, आप कौन से बेसिस पे ये सजेस्ट कर रहे हैं, ये उसकी साइन पे, और व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट? या द सजेशन इज बेसली ऑन बेस्ड ऑन ट्रांजिट्स। अभी आपका ट्रांजिट क्या कह रहा है, आपके जो प्लैनेट्स हैं वो कहाँ पे बैठ के आपको किस तरह से आपकी जो है दे रहे हैं, आपको एस्पेक्ट क्या दे रहे हैं, उनकी दृष्टियाँ कहाँ पड़ रही हैं। सेकेंडली देखो, ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा प्लैनेट रेट्रो है, कौन सा प्लैनेट आपका कंबस्ट आया हुआ है, एंड उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, राइट।
एंड आगे लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये सब चीजें देख करके आपको ये सजेस्ट किया, बिकॉज इट्स जनरल। देखिए ये किसी का स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक में तो दे हैव टू गिव मी देयर ओन पर्सनल चार्ट एंड देन फिर मैं उसको बता सकती हूँ कि स्पेसिफिकली क्या हेल्प हो सकती है। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो इन जनरल हम लोग ट्रांजिट देख के बात करते हैं कि गोचर क्या कह रहा है, कहाँ पे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, कहाँ पे वो एस्पेक्ट दे रहे हैं। जो हमारा नॉर्मल काल पुरुष की कुंडली से जो हमारा घर होता है, इन्वेस्टमेंट्स का घर है या प्रॉफिट का घर है, उसके ऊपर हमारे को क्या असर पड़ रहा है, तो इससे हम लोग इन जनरल प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अंडरस्टूड। तो हम ऋषभ, कन्या और मकर, जस्ट टू रिकैप, they should look at diamond perhaps, they should also look at jewelry perhaps, and doing SIP, and this is long term investment. लॉन्ग टर्म SIP, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट दे शुड गो फॉर हाइब्रिड। हाइब्रिड का क्या मतलब है मेरे लिए? आई एम न्यू टू इट। हाइब्रिड का मतलब होता है कि जैसे सपोज करिए कि दे कैन गो इन फॉर SIPs बैंकिंग एज वेल एज दे कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स एज वेल। अब डॉक्टर जी हम देखेंगे एयर साइंस। एयर साइंस के लिए हमारे पास है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इन तीन राशि के लिए इस मंथ ट्रेडिंग ज्यादा सूट करेगी या इन्वेस्टिंग? इस वक्त अगर हम एयर साइंस की बात करें तो ट्रेडिंग अच्छी सूट करेगी इनको, इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करना। और अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो इस बार आप देखोगे IT और फार्मा में थोड़ा डिप आने वाला है, ठीक है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना। जैसे मैंने टॉरस वगैरह का भी बोला है, उनको फार्मा बहुत सूट करेगा, इनको IT बहुत सूट करने वाला है। फार्मा मैं इनको एक सेकंड उसमें देती हूँ, इनको IT पहले मैं दे रही हूँ, प्लस मीडिया ज़्यादा दे रही हूँ मैं इनको, मीडिया प्लस IT, राइट। एंड इफ स्टॉक इज देयर विच केटर्स टू लिटरेचर एंड कल्चर एंड ऑल्सो, सो वहाँ पे भी अगर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, राइट। Secondly, they can go in for anything which is related to health, but more catering towards like upper portion of the body, right? And consultancies. ओके, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं? आपने कुछ कल्चर का बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ सम कंपनी इज वर्किंग ऑन लाइक ट्रेवल्स, okay, or its company, or if any of the tourism company is listed, or some, just suppose some big conglomerate is dealing in travels, tourism, ticketing for it, and then अगर culture और tourism की बात करें तो the people, air companies like air flight companies are also there, so if they invest in there they will also help. So we're looking at wellness, tourism, healthcare, and also IT. Consultancy is also as well. Oh yes, consultancy as well. Very good industries when you think about it. And yes, IT में dip तो लग रहा है, आ रहा है। और आज की मैंने निफ्टी रिजल्ट्स देखे हैं, निफ्टी तो नीचे ही जा रहा है। अभी जाना शुरू हुआ है, पहले तो ठीक था, अच्छा था, अभी थोड़े टाइम से हमने देखा है 5-6 दिन से नीचे जा रहा है, और अभी ये नीचे जाएगा, क्योंकि देखिए ना प्लैनेट की जो पोजीशंस हैं वो इस तरह से फीचर कर रही हैं, बिकॉज इकट्ठे एक ही घर के अंदर 4-4, 5-5 प्लैनेट्स आ रहे हैं, 4 प्लैनेट्स, एंड उसके साथ में ही राहु बिल्कुल नेक्स्ट हाउस में ही है, और उनको, बट सबसे बढ़िया बात ये है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि गुरु का एस्पेक्ट उन पर साफ साफ पड़ रहा है, सामने से पड़ रहा है, राइट। और शनि, बट यस हम ये कह सकते हैं कि जो शनि है वो सामने से उनको देख रहे हैं, तो वहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन आ रही है, ठीक है। पर द गुड थिंग इज कि शनि डायरेक्ट है, गुरु बेशक रेट्रोग्रेट है, तो अगर रेट्रोग्रेट है तो अगेन उनका जो है एस्पेक्ट पड़ता है, बट इट्स अ गुड एस्पेक्ट फॉर इट। तो बचाव भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि बचाव नहीं हो रहा है, बचाव भी हो रहा है, बट क्योंकि आप देखिए, आप एक तराजू ले लीजिए, यू टेक अ बैलेंस, उसमें आप 4 रख दीजिए कुछ 4 बॉल्स, और एक में आप खाली रखिए, तो इम्बैलेंस तो क्रिएट होगा ही ना। बात सही है। सो दैट इज वाई इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, बट इट्स ओके, धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बाहर निकलेंगी, डिग्री बढ़ेंगी, ठीक हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब हम देखेंगे हमारे फाइनल सेट ऑफ राशिस जो वाटर साइन माने जाते हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ये वाटर साइन है तो इमोशनल डिसीजन मेकिंग उसमें बहुत इन्वॉल्व है, तो इससे कैसे बचे?
while investing? सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा रुको। वाटर साइंस वालों को मैं बोलूँगी कि थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा वेट करिए। और जब अब देखो पहले कि किस तरह से टाइट जा रहा है, फिर ही उसके बाद निकालो। बिकॉज अब एक तो मैं ये कहूँगी कि देखिए अभी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, शेयर्स अभी रखे रखे हैं, क्योंकि इन द मीन टाइम आफ्टर 15-20 डेज वापस ऊपर जाएगा ही जाएगा। और फिर दे विल यू विल सी दैट देर इज़ अ कॉन्स्टेंट राइज। ओके, तो खरीद सकते हैं तो खरीद लें। एंड थोड़ा सा देखिए, जिसको भी ट्रेडिंग करनी होती है तो थोड़ा बहुत तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना ही पड़ता है। इतना साइकोलॉजिकली इमोशनली अगर हम बहना शुरू कर देंगे तो वो चीज़ हमें कभी हेल्प नहीं करती है, स्पेशली इस मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अरे हो गया निकाल दो ये ले लो, तो वो चीज़ हमें हो सकता है 1-2 बार इंट्यूटिवली काम कर जाए, लेकिन हर बार ये चीज़ काम नहीं करेगी। बिकॉज ये जो है ना, ये इट्स अ वेरी क्रूअल मार्केट, यू कैन से दिस मार्केट इज़ नॉट, किसी की सगी नहीं है ये तो बहुत क्रूअल है। तो चीज़ें समझना पड़ेगा, इमोशनली काम नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। एंड वाटर साइंस बहुत इमोशनल होते हैं, तो पहले सोचो, देखो टाइट क्या कर रही है, उसके बाद ही करना। इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो बैंकिंग सेक्टर में कर सकते हैं, मेराइन इंडस्ट्री में करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज वही बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे इस वक्त आप लोगों के लिए, राइट। और क्योंकि सैटर्न सामने दिखता है, और तो अगर उसकी बहुत अच्छी, एंड सैटर्न इज इन पाइसीज ओनली, राइट। तो सैटर्न के जितने भी हैं, ऑयल हो गया, लेदर हो गया, राइट, आयरन हो गया, ओके, वूल हो गया, इवन मैं कहूँगी एंटीक्स भी कह सकते हैं, वुड भी कह सकते हैं, इसमें अगर आप फर्नीचर, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। Now, just to confirm, we're talking about long term again. फॉर कैंसर, दैट इज़ फॉर वाटर साइन। Yes. या फॉर लॉन्ग टर्म अगर हम बात करते हैं तो एस आई पीज करिए रिलेटेड टू बैंक, राइट। बैंक से रिलेटेड एस आई पीज करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो करना चाहिए जैसे सैटन से रिलेटेड, लाइक ऑयल, ऑयल में करें, राइट। एंड वुड में करें, वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड अगर बाकी के अभी जो खरीदने का है, देन रिलेटेड टू जो मैंने अभी आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, लाइक फर्नीचर भी बताया, मेराइन बताया है आपको, तो उसमें अगर आप करते हैं वाटर रिलेटेड, लाइक पेप्सी कोला, ये भी कर सकते हैं, बिकॉज ये भी दे आर ऑल वाटर रिलेटेड। Sure, but देखा जाए, and this is actually since you said water related, मुझे कुछ और different question पूछना है. Water and oil generally don't mix, लेकिन आप suggest करें invest in oil. देखिए, ऑयल के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि सारी एरीज और टॉरस वाले इन्वेस्ट करेंगे, कैंसर वाले भी कर सकते हैं, पाइसेस वाले भी कर सकते हैं, वृश्चिक भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑयल की, सो अगर हम देखिए, बहुत सिंपल है, जो बहुत ज़्यादा टीडियस चीज़ तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बिकॉज ना थोड़ा समझने में परेशानी होगी। लेकिन अगर सैटर्न सिटिंग इन दी वाटर साइन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, अगर हम सैटर्न की जो मोडालिटीज़ हैं या सैटर्न का जो एरिया है उसको हम केटर करें तो ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट आई टोल्ड यू विच आई कंसिडर, बट देर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स जो मैं कंसिडर करके बोल रही हूँ, जो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट राइट नाउ इन दिस पॉडकास्ट। ओके, अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं टाइमिंग, मुहूर्त और रिस्क। तो इस मंथ में बेस्ट इन्वेस्टमेंट विंडो तो आपने मुझे थोड़ा बहुत बता दिया है, टुवर्ड्स आफ्टर 20th you're saying, लेकिन मुहूर्त कौन सा ज्यादा फेवरेबल रहेगी? स्पेसिफिक मुहूर्त, राइट, फॉर स्पेसिफिक मुहूर्त, मुहूर्त मीन्स होता है कि जब आप राहु काल भी नहीं ले रहे हो, आप मुहूर्त में आप बहुत सारी चीज़ें, देखिए अगर डे टू डे का मुहूर्त होता है तो वो अलग से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि मुहूर्त का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइमिंग्स। अब एग्जैक्ट टाइमिंग्स में एग्जैक्ट टाइमिंग बताना थोड़ा इसलिए मुश्किल है बिकॉज हम उस वक्त एट दैट पर्टिकुलर टाइम, अब ये नहीं पता होता ना कि आपका जो विंडो खुल रहा है इन्वेस्टमेंट का, वो कौन से टाइम पे खुल रहा है।
बिकॉज हम जब अगर ट्रेडिंग कंपनीज के साथ अगर हम डील कर रहे हैं तो कभी कभी हमारे पास बहुत कम विंडो होती है कि कोई आईपीओ स्टार्ट हो गया है या हमें ट्रेडिंग करनी है, तो हमारा ट्रेडिंग टाइम जो विंडो है वो सिर्फ 2 घंटे का है। ठीक है। अब आप किस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो राइट नाउ आई डोंट नो कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आपका विंडो क्या खुलेगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा ये बता सकती हूँ कि अगर आप 20th जनवरी के बाद, जनरली 21st जनवरी 23rd जनवरी को आप इन्वेस्ट करेंगे, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इन जनरल बता रही हूँ मैं। ठीक है। सेकेंडली, अगर आप फेब्रुवरी में चले जाते हैं तो 2 फरवरी हो गया। ठीक है। ये आप इन्वेस्ट करते हो, 8 फरवरी हो गया, इसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो ये आपके डेज बहुत अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ये आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो। पर्टिकुलर मुहूर्त के लिए तो देन यू हैव टू कांटेक्ट मी, वो मैं आपको पर्टिकुलरली आपकी राशि देख करके, आपका टाइम देख करके, किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे वो चीज़ कहाँ आपको हेल्प कर पाएगी वो मैं बता पाऊंगी। अंडरस्टूड। अब डॉक्टर जी, ये मेरा आखिरी सवाल है और ये हमको थोड़ा डिटेल में चाहिए, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं वो सोचते हैं कि 10,000 हो या 50,000 या 1 लाख हो, और वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस मंथ राशि वाइज एलोकेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो अगर हम 10,000 की पहले बात करते हैं। देखिए, राशि वाइज फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है कि आप जो है कितना आपके पास बजट है। राइट। अगर आप 10,000 रुपीज़ लेके चल रहे हो और आप राशि वाइज मुझे कह रहे हो कि मेरे को कहाँ जानना चाहिए, तो अगर फायर साइंस है तो मैं ये कहूँगी फायर साइंस को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि SIPs में डालो और FDs में डालो, तो 30% लेके चलो कि 30% आपको SIP में डालना चाहिए, 30% के करीब आपको FDs में डालना चाहिए, और रेस्ट ऑफ इट यू कैन प्ले विद इट। राइट। गोइंग इन म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं, साथ साथ में यू कैन गो अहेड इन अदर थिंग्स, ट्रेडिंग्स ऑल्सो, एक्टिव ट्रेडिंग जो होती है उसमें आप डाल सकते हो। और अगर हम उनको कह सकते हैं कि अब हम अर्थ साइन की बात कर रहे हैं, तो अर्थ साइन के लिए जैसे मैंने बोला कि स्टेबिलिटी वाली बात होती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 40% बोलूँगी, 40% SIPs में डालिए, फिर FDs में जो है आपको, क्योंकि अगेन यू नीड स्टेबिलिटी, एटलीस्ट 25% तो FDs में डालना ही चाहिए, रेस्ट यू कैन प्ले विद इट, एंड जो भी आपको सेक्टर्स बताए गए हैं उसके उन सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करो। एयर साइंस की बात करते हैं, तो एयर साइंस में बिकॉज हमने बात किया था कि हमारे को कंसल्टेंसीज एंड ऑल उनमें डालना है, तो यहाँ पर भी कम से कम 30 तो नहीं कहूँगी, 35% SIPs, वो भी हाइब्रिड वाली जो हमने बात करी थी। ठीक है। एंड देन रेस्ट ऑफ इट 20 to 30% आपको FDs वगैरह में डालिए, रियल एस्टेट में डालिए, रियल एस्टेट बहुत अच्छा है। ठीक है। एंड देन बाकी का रेस्ट जो है आपको उसमें डालना चाहिए, एक्टिव में। अगर आप एक्टिव में अभी नहीं डालना चाहते हो तो आप जो है ज़्यादा, थोड़ा मोर यू कैन गो फॉर रियल एस्टेट। राइट। कंस्ट्रक्शन कंपनीज में कई बार ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज में हम डाल देते हैं, फिर जब उनका प्राइस बढ़ जाता है तो यू कैन टेक इट आउट ऑल्सो। राइट। Then coming on to the last, that is the water science. Water science वालों का 40% SIP चाहिए। राइट। कम 20 to 30% आप उसमें डालो, एक्टिव ट्रेडिंग में डालो। ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ इट यू कैन गो फॉर FDs। जी, तो 10,000, 50 और 1 लाख, दे शुड स्ट्रक्चर देयर पोर्टफोलियो दैट वे। आप उस हिसाब से रेशियो कर लीजिए। हाँ, so you can, for all these three, we can structure it as you are suggesting. Yes. Okay, excellent. Doctor, I've had a wonderful conversation with you. Thank you, same to you. Here also, I also enjoy talking to you a lot, and I'm very happy that I could share my knowledge with you and everybody. Excellent. Yes, definitely. और I want to thank you. So thank you very much. आपने मुझे half an hour दिया था और हमने half an hour में complete कर दिया। Thank you so much. Thanks a lot. God bless you always, and I hope जो information मैंने दी उससे सबको फायदा होगा, and they will have success, prosperity, and all the best to you. जी, हमने आज सिर्फ फरवरी के बारे में बात की है, हम मार्च का भी पॉडकास्ट करने वाले हैं, एंड विल प्रोबेबली कंटिन्यू दिस ट्रेंड फॉर आवर व्यूअर्स।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हम लोग ये आशा करते हैं कि हम उनको जो इनसाइट्स दे रहे हैं वो उनके लिए हेल्पफुल हो, और मे गॉड हेल्प देम इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन इन्वेस्टमेंट्स, और उनको हमारी हेल्प की वजह से अगर उनको थोड़ा सा भी फायदा होता है तो वी विल फील ब्लेस्ड. So thank you very much. थैंक यू सो मच.